इम्पोर्टेंट है। और भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ है जिसको एक्सपोर्ट किया जाके अच्छा पैसा कमाया जाए। जैसे कि आपके यहाँ पे मखाना है, कल हम दरभंगा गए थे, भागलपुर गए थे, वहाँ पे था जर्दाली मैंगो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले तो इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा, तभी इससे कुछ आगे जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब भारत में जो सारा एक्सपोर्ट होता है कृषि का, इसमें 5-6 कैटेगरी में होता है। जैसे कि फूल और फलों के बीज है, जैसे फल सब्जियां है, जैसे प्रोसेस फूड है, जैसे पशुधन है, जैसे अनाज है। ये 5-6 मोटा कैटेगरी है जो नॉर्मली सारा है, जो हमारी कृषि की निर्यात होती है इस 5-6 कैटेगरी में होती है। नेक्स्ट, तो अगर देखेंगे कि अभी भारत से क्या क्या, अगर आप 10 चीजें उठाएंगे जो अपेडा के अंडर आता है, जो भारत से एक्सपोर्ट होती है, कौन कौन से सबसे ज्यादा चीजें, तो ये अगर आपको देखेंगे कि ये 10 कंट्री, जैसे वियतनाम है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएसए, 10 कंट्रीज है। और ये उस तरफ के जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट होती है, जिसमें है मांस है, जैसे कि मूंगफली है, जैसे चावल है, जैसे गौरगम है, जैसे अलग अलग प्रोसेस फूड्स है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में जानकारी लाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारी मोटी मोटी चीजें, ये सबसे 10 चीजें एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट देखो, हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जब भारत सरकार का एक सिस्टम बना हुआ है कि अलग अलग संस्थाएं बनाए हुए हैं जो कृषि की निर्यात बढ़ावा देने के लिए काम करती है। जैसे कि मैंने कुछ संस्था यहाँ पे डाली है, जैसे कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये जो कोचिन में, जो कैशू एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। जैसे स्पाइस बोर्ड है, मसाला बोर्ड है, जो कोचिन में, वो मसाले के अलग अलग पदार्थ एक्सपोर्ट करने के लिए काम। जैसे कि अपेड़ा है, आपका मखाना अपेड़ा के अंडर है। ये जो 8-10 चीजें हैं, 4-5, इससे भी ज्यादा और प्रमोशन बोर्ड से, लेकिन आपको सिर्फ जानने के लिए मैंने 8-10 यहाँ पे रखे हुए। नेक्स्ट, तो अपेड़ा के लोग भी यहाँ पे आए हैं कि जो अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अपेड़ा के यानी भारत सरकार ओर से भी क्या क्या आपको मदद मिलेगी, ये भी बाद में इसमें विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इसमें मैं जानना कि आपको अपेड़ा के तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी निर्यात को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे, आनंद जी हमारे डिटेल उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट, तो जब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमें लगती हैं जिसको हम बोलते हैं कि बुनियादी ढांचा के लिए, जिसमें आपको कोल्ड स्टोरेज लगेगा, जिसके आपको कलेक्शन सेंटर्स लगेंगे, रेपर वैन लगेंगी, आपको अलग अलग प्रोसेसिंग हाउस फैसिलिटी लगेंगे, आपको पैक हाउस लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम भारत सरकार की मदद से किस तरह से उसको खड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल चर्चा आनंद जी करेंगे। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने वर्तमान में बताया कि यहाँ से आम का एक्सपोर्ट होता है, अंगूर का एक्सपोर्ट होता है, प्रोसेस प्याज का एक्सपोर्ट होता है, अनार है, इसमें मूंगफली है। ये 10 चीजें हैं मोटी मोटी जो सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट, और ये 10 कंट्रीज है, ये 10 देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत है, ईरान है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, मलेशिया, कनाडा। तो 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। नेक्स्ट, ओके, अभी इसके अलावा और ऐसे 20 उत्पादन है जिसको एक्सपोर्ट करने की सबसे ज्यादा क्षमता है, जिसमें आपका मखाना भी है। देखिए, आप शुरू के केला है, आलू है, तो फ्रेश ताजा फूल है, सूखे फूल है, वनस्पति बीज है, उसमें गुड़ है, उसमें अनाज की है, उसमें सुअर का मांस है, मूंगफली है, दूध उत्पाद है, मोरिंगा है, बाजरा है, इसमें मखाना भी है। तो ये बहुत बड़ी चीज है आपके लिए कि मखाना का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है। इसलिए ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे मखाना रिसर्च सेंटर चुना है, क्योंकि ये वन ऑफ द ये जिसमें बहुत आपको पोटेंशियल है। उसमें आलू का पाउडर, बिस्किट है, शराब और जैविक उत्पादन है। नेक्स्ट, और ये 20 कंट्रीज है जहाँ पे वो 20 चीजों को हम बेचने की कोशिश कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, ये 20 कंट्रीज है। नेक्स्ट,
तो ये मोटा मोटा देखने के बाद मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि जो एक्सपोर्ट में सब जो कुछ 20-25 चीज़ें भारत सरकार ने अभी आइडेंटिफाई की है अपेडा की मदद से, उसमें आपका मखाना भी है। इसलिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। दूसरा, अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या कर सकते हैं। अगर किसी ने डिसाइड किया, कोई संस्था कोई कि उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है, तो उसमें क्या लगता है, आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपका एक संगठन होने की जरूरत है, जैसे कि आपका प्राइवेट कंपनी हो या एफपीओ हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी हो, आपका संगठन होना चाहिए। उस संगठन का बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक में, उसका आपको पैन नंबर होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक डीजीएफटी नाम की भारत सरकार की संस्था है कॉमर्स मंत्रालय के अंदर, उसका एक आईएफएससी कोड रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो आपको होने की जरूरत है। उसके बाद अगर सपोज आप मखाना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मखाना आता है अपेडा के अंदर, तो आपको एक अपेडा का लाइसेंस लगता है। ये आपको मिनिमम ये चीजें आपको चाहिए। इसके बाद फिर आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, सारा एक प्रोसेस आपको जब आप जैसे ही आप अपेडा के और किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बनते हो तो बाकी की चीजें में आप अपने ऑटोमेटिकली आप उस प्रोसेस में आ जाते हो। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट सही है। हाँ, तो जब हम दूसरी भी बात ध्यान में रखनी है, जब हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर है। जैसे कि अगर मुझे मखाना मिडिल ईस्ट में भेजना है तो मिडिल ईस्ट में जैसे कि दुबई कंट्रीज है, जब वहाँ पे भेजना तो वहाँ के पैरामीटर कुछ अलग है, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं होंगे मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर वही चीज़ आपको भेजना है यूरोप में या किसी डेवलप कंट्रीज में तो उसके पैरामीटर अलग, इसमें मिनिमम डिस्टिलेट कितना होगा, उसका पैकेजिंग कैसे होगा, ये सारी। तो आप जब एक्सपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग कंट्रीज के पैरामीटर्स क्या है, यानी क्वालिटी गुणवत्ता उसकी किस तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो किसी भी एक्सपोर्टर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को उनको मालूम होना बहुत जरूरी है। इसमें ये डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवॉइस है, पैकिंग सूची है, इसकी सर्टिफिकेट